हेलो दोस्तों, दस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में कापी कैसे लिखें। सबसे पहले देखिए, बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले एक आता है गद्यांश। गद्यांश 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका संदर्भ पूछा है। संदर्भ सभी बच्चों को कहना होता है कि संदर्भ कैसे लिखें। संदर्भ लिखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की गद्य काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक लिया है। इसके लेखक को कामायन मटेड कलम में काले पेन से लिखा जाता है। इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर आपको संदर्भ के बाद श्लोक 2 नंबर का आता है। श्लोक इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग तो संस्कृत खंड का तो आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर इसका अनुवाद करेंगे 2 नंबर मिलेगा। फिर आता है काव्यखंड। काव्यखंड करने के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। काव्यखंड इसी प्रकार करना, सभी लोग इस प्रकार करेंगे तभी आप लोगों को 3 में से 3 पूरा नंबर मिलेगा। फिर 2 नंबर का पूछा जाता है संस्कृत का 2 क्वेश्चन। जैसे पूछा यहाँ वीर वीरण पूजते, इसका आंसर है। और पदेन बिना पत्र दूर जाती, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग तैयार कर लीजिए, जो बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। और फिर आता है फिर पद्यांश में पूछा जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन। जैसे श्री रामचंद्र जी माता की व्याकुलता को समझ गए और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। फिर उसमें पूछा पढ़ कोटि में कितने क की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर इसमें पूछा जाता है, फिर गद्यांश एक आता है रेखांकित अंशी व्याख्या पर। उस पद्यांश में लेखक कहते हैं कि माता आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी। माता कहती हैं कि भगवान ने आज मेरी सुन ली, मैं आज इसे छोड़कर स्वर्ग मार्ग में जा रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लीजिए प्लीज़। दूसरा क्वेश्चन है ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने से भयभीत रहती थी। फिर इसका संस्कृत का अनुवाद आता है, जो आप लोगों को तो 3 नंबर देकर जाता है। इसका अनुवाद देखिए, नागरिक बहुत देर तक चिंतित होकर सोचता रहा, परंतु पहेली का उत्तर न दे सका। अतः ग्रामीण से कहा, इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। तब चतुर ग्रामीण ने कहा, यदि आप इस पहेली का उत्तर नहीं जानते हो तो मुझे 10 रुपये दो। अतः नागरिक मुरझाए हुए मुँह से प्रश्नानुसार 10 रुपये दे देता है। फिर आप लोगों को आता है श्लोक लिखने के लिए। श्लोक कुछ इस प्रकार लिखने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो, सभी इस प्रकार पत्र सभी बच्चों का प्रश्न होता है कि पत्र कैसे लिखे सर। पत्र लिखने का सबसे अच्छा टाइपिंग यही है। सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य तुलसी प्रधानाचार्य ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल लखनऊ। विषय को काले पेन से कामायन मटेड कलम में इस प्रकार लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं तथा हमारे घर की स्थिति खराब है। हमारे पिताजी के 2 बेटी और 1 बेटा है, जिनको आगे पढ़ाने की में कठिनाई हो रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी स्कूल फीस शुल्क माफ़ी माफ़ कर दें, जिसके लिए मैं आपके सदाभारी और आपके आज्ञाकारी शिष्य में अपना नाम नहीं लिखना है। और कक्षा 10 में पढ़ते हो तो कक्षा 10 डाल दो और यहाँ धन्यवाद लिखकर दिनांक लिख देना। फिर सभी बच्चों को कहना होता है निबंध किस प्रकार लिखें। निबंध लिखने का सबसे अच्छा जो टाइपिंग है, सबसे अच्छा यही है। सबसे पहले आप लोगों को रूपरेखा लिखना। रूपरेखा में प्रस्तावना सबसे पहले, फिर प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण रोकने के उपाय, फिर उपसंहार। एक पॉइंट लिखते हुए प्रस्तावना। जैसे आज के समय में प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदूषण का कारण, पर्यावरण के सभी घटक जैसे जल, वायु आदि में का दूषित हो जाना पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। पर्यावरण में कुछ हानिकारक तत्वों के आ जाने से जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इसी समस्या को पर्यावरण प्रदूषण। फिर अब दूसरा हेडिंग डालें पर्यावरण का अर्थ। पर अच्छे वातावरण में जीवन का विकास है। हमारे आसपास की वातावरण का दूषित हो जाना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के प्रकार तीसरा पॉइंट प्रदूषण हमें कई रूपों में दिखाई देता है। प्रदूषण
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। फिर इसमें क हेडिंग डालना है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वायु द्वारा होने वाले प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे कुछ वाहनों, बस, ट्रैक्टर, मोटर कार आदि के वाहनों से निकलने वाले हानिकारक धुओं से, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। फिर दूसरा नंबर ख हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण हमारे देश की प्रमुख समस्या है। जल ही जीवन है। जल में उद्योग से निकलने वाले कच्चे कपड़े पानी तालाबों में मिल जाने से जल प्रदूषण होता है, जिससे पानी पीने से कई प्रकार की रोग उत्पन्न होती हैं, जैसे हैजा, बुखार, मलेरिया आदि रोग हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ग नंबर डालना है ध्वनि प्रदूषण। जैसे लाउड स्पीकर, साउंड बस, ट्रैक्टर आदि से बजने वाली ध्वनि चिचिरापन हमारे शरीर में उत्पन्न करती है। फिर घ हेडिंग डालना है रासायनिक प्रदूषण। आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण होती है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उपज में अधिक उत्पादन के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे रासायनिक प्रदूषण होता है। प्रदूषण के कारण में आज के समय में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदूषण का कारण है। दूसरा कारण विज्ञान है। विज्ञान में मानव जीवन को बिगाड़ दिया है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए कई यंत्रों का प्रयोग किया, जिससे मानव जीवन बिगड़ गया है। तीसरा कारण है उद्योग धंधे से निकलने वाले हानिकारक धुएं वायुमंडल में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। फिर पांचवा हेडिंग डालना है प्रदूषण रोकने के उपाय। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का रोकथाम, अधिक वृक्षारोपण किया जाए, मृत वस्तुओं को तालाब में ना बहाएं, उद्योग धंधों से निकलने वाले धुओं से बचाने के लिए उद्योग वहाँ स्थापित किया जाए जहाँ जनसंख्या। फिर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग यही है उपसंहार। उपसंहार में आपको बच्चों को कहना होता है क्या लिखें। उपसंहार में अपनी मन की बातें लिखनी होती हैं। जैसे प्रदूषण विश्व के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ, अतः प्रदूषण को रोकने के लिए एक मिलकर प्रयास करें। फिर करना चाहिए जिससे हम मानव जीवन को सुलभ बना सकें। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और गरीबों, हमारे जैसे गरीब की मदद करें और हमें सपोर्ट करें।